ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवाचा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप साक्षात विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि भगवान का शरीर ही है, भगवान का स्वरूप ही है, और उसमें जो लिखा है वह भगवान की वाणी है। तो भगवान भगवत स्वरूप मद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी, वाग्देवी माँ सरस्वती, सभी के चरणों में प्रणाम और उनसे प्रार्थना कि वे हमारी जिह्वा को माध्यम बना करके स्वयं ही इस कथा का प्रचार प्रसार संचार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें और कलिमल ग्रस्त हृदयों को, जिनमें कलुष ही कलुष भरा है, जिसमें कालिमा ही कालिमा कलयुग की व्याप्त हो गई है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि की, वैर भाव की, द्वेष की, उस कालिमा को धो करके इस कथा द्वारा उसमें भगवत भक्ति का, भगवान के स्वरूप का, भगवान के चिंतन का, भगवान के स्मरण का प्रतिस्थापन करें। ऐसी कामना के साथ, ऐसी इच्छा के साथ हम भागवत के द्वितीय स्कंद का द्वितीय अध्याय शुरू करते हैं। कल इस अध्याय में हमने देखा कि भगवान के स्वरूप की धारणा करने से, क्योंकि भगवान का स्वरूप की धारणा ही ध्यान है, समाधि है, तो जब सही तरीके से भगवान के शरीर की, भगवान के स्वरूप की धारणा की जाती है, तो ब्रह्मा जी को भी पिछले कल्प की याद हो आई। उन्होंने किस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति की थी प्रलय के पहले, तो प्रलय के बाद उन्होंने फिर से उस सृष्टि की रचना की भगवान की धारणा से। और साथ ही साथ हमने सुना था कि कलयुग के या दुखों को दूर करने के लिए या कलयुग के दोषों को दूर करने के लिए प्रेम और आनंद से भगवान का कीर्तन, भगवान का सुमिरन ही उपाय है, जिससे कि कलिमल दोषों से मुक्त हुआ जा सकता है। तो सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि अज्ञान का नाश भगवान के भजन से ही होता है। उसी अज्ञान के कारण, उसी भ्रम के कारण हम बार बार इस शरीर में जन्म लेते हैं, मृत्यु के प्राप्त होते हैं। तो भगवान का भजन ही कलिमल दोषों से मुक्त करता है और अज्ञान का नाश होता है। व्यक्ति जीवन और मन के चक्कर से छूट करके मुक्त हो जाता है। ऐसा कौन मनुष्य होगा, यह सब जानते हुए कि ऐसा करने से, भगवान का भजन करने से मुक्ति होती है, तो कौन इस दुख में, संसार में पड़ा रहना चाहेगा। धारणा को पिछले अध्याय में बताया जा चुका है। एक बार फिर सुखदेव मुनि जी धारणा को समझा रहे हैं कि धारणा कैसे करनी है। तो कहते हैं कि कोई कोई मनुष्य, कोई कोई जीव इस प्रकार से अपने हृदय आकाश में, अपने हृदय में इस तरह से भगवान के प्रदेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं, जिससे कि हृदय में वे भगवान को शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए देखते हैं, उसकी धारणा करते हैं, अर्थात उसकी छवि को कल्पना करके अपने हृदय आकाश में देखने की कोशिश करते हैं। यही है धारणा। विस्तृत रूप से यहाँ दिया गया है। आगे कहते हैं कि उनके मुख पर, भगवान श्री कृष्ण के मुख पर प्रसन्नता झलक रही है, ऐसी धारणा करते हैं, और उनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है। कदम्ब के पुष्प के केसर के समान उन्होंने पीला वस्त्र धारण किया हुआ है। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए बाजूबंद सुशोभित हो रहे हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट है और कानों में कुंडल है, जो कि रत्नों से जड़े होने के कारण जगमगा रहे हैं। गले में
कौस्तुभ मणि है, हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है, श्रीवत्स की रेखा है। वक्ष स्थल कभी न कुम्हलाने वाली वनमाला से सुशोभित है। उनके चरण कमल, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल योगेश्वरों के हृदय कर्णिका पर विराजमान है, अर्थात योगेश्वरों का खिला हुआ हृदय है जो भगवान के चिंतन से खिल गया है। उस खिले हुए हृदय की कर्णिका पर भगवान के चरण विराजमान है, अर्थात भगवान वहाँ उपस्थित हैं। और उनकी कमर में करधनी, हाथों में कंगन, उंगलियों में बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई अंगूठियाँ और पैरों में नूपुर शोभायमान हो रहे हैं। उनके बालों की लटें चिकनी, घुंघराली, निर्मल और नीले रंग की हैं। उनका मुख प्रसन्नता से खिला हुआ है। वे उन्मुक्त हास्य और लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भवों के द्वारा वे भक्तजनों पर अत्यंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रसन्नता से, उन्मुक्त हास्य से और तिरछी चितवन से वे भक्तों पर अपने आनंद की वर्षा कर रहे हैं, सतचित आनंद की वर्षा कर रहे हैं। और कहते हैं भगवान शुकदेव मुनि कि जब तक इस धारणा के द्वारा मन स्थिर न हो जाए तब तक इस चिंतन स्वरूप भगवान के स्वरूप की धारणा बारंबार करते रहना चाहिए। अर्थात जो अभी बताया है, अपने हृदयाकाश में बंद आँखों से भगवान के इस स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। मुस्कुराता हुआ चेहरा, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, घुंघराली नीली अलकें, हाथों में कंगन, बाजूबंद अंगूठियाँ, गले में कौस्तुभ मणि, वनमाला, श्रीवत्स का चिन्ह है, पीताम्बर धारण किए हुए, कमर में करधनी, पैरों में नूपुर। इस तरह से भगवान का स्वरूप का अपने हृदयाकाश में चिंतन करना चाहिए। उस स्वरूप को अपनी कल्पना के द्वारा, अपनी धारणा के द्वारा बनाना चाहिए। और ऐसा करते करते मन स्थिर होने लगेगा। जब तक मन स्थिर न हो जाए तब तक बार बार यही भगवान के स्वरूप का चिंतन करते रहें। और इससे पहले एक विधि और बताई थी जिसमें कि पहले लंबी गहरी श्वासों को लेना है ताकि मन स्थिर हो जाए। मन स्थिर होकर के हृदयाकाश में ध्यान करते हुए भगवान के इस स्वरूप का चिंतन करना है। यह कहलाती है धारणा। यह बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली विधि है, पावरफुल मेथड है ध्यान का, समाधि का। शुकदेव मुनि जी कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों से लेकर मुस्कान युक्त मुख पर्यंत, अर्थात चरणों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख तक धीरे धीरे चरणों से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हुए एक एक अंग की धारणा करनी चाहिए। पूरा ध्यान जब एक अंग पर स्थिर हो जाए, एक अंग साक्षात दिखाई देने लगे, तभी दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। इस तरह से ध्यान करते करते जब बुद्धि निर्मल हो जाती है तब चित्त एकाग्र हो जाता है। भगवान शुकदेव मुनि एक बात और यहाँ कहते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है और वही इस धारणा का सार रूप भी है। शुकदेव मुनि कहते हैं कि भगवान दृश्य नहीं है, दृष्टा है। अर्थात उन्हें दृश्य की तरह देखना तो है लेकिन वे दृश्य नहीं, दृष्टा हैं। अर्थात देखते देखते, धारणा करते करते भगवान के स्वरूप में समा जाना है, या कहें कि भगवान का स्वरूप ही हो जाना है। कृष्ण को देखते देखते जैसे राधा कृष्ण हो गई थी, ऐसे ही उनके रूप को देखते देखते कृष्ण में ही हो जाना है। अर्थात भगवान के रूप को दृश्य की तरह नहीं देखना है, दृष्टा की तरह उसमें सम्मिलित हो जाना है। तो इस तरह से भगवान दृश्य नहीं, दृष्टा है। और सगुण निर्गुण जो कुछ भी है, सब कुछ जो भी दिखाई देता है, साकार या निराकार, सगुण या निर्गुण, वह भगवान का ही स्वरूप है। भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है।
जब तक साधक को इस तरह से अनन्य प्रेम में भक्ति योग न हो जाए, अनन्य प्रेम में भक्ति योग अर्थात प्रेम उसके हृदय में पैदा न हो जाए, भक्ति से यह जो धारणा है भगवान के रूप को देखना, यह भक्ति है। परमात्मा से जब तक योग ना हो जाए, अनन्य प्रेम में जब तक भक्ति योग ना हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के पश्चात इस स्वरूप का ध्यान करते रहना चाहिए। चाहे कुछ दिन लगे, चाहे महीने लगे, इस स्वरूप का ध्यान करते करते ही भगवान का दर्शन या भगवान का दृष्टा होना, अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान की धारणा के द्वारा उपयुक्त जो बताया गया है, उस स्थूल शरीर का, स्थूल रूप का साधक को निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। इसी से दृष्टा, इसी से समाधि, इसी से ध्यान, इसी से भक्ति योग, इसी से अनन्य प्रेम पैदा होता है। अब जो साधक इस शरीर को त्यागना चाहता है, उसके लिए भी सुखदेव मुनि कहते हैं कि अंत समय में इस तरह से भगवान के स्वरूप की धारणा करनी चाहिए। जो योगी शरीर को छोड़ना चाहते हैं, त्यागना चाहते हैं, वो इसी धारणा के द्वारा अपना मन भगवान में लगाएं और देश काल में अपने मन को ना लगाएं। अगली विधि योगियों के लिए बताई गई है कि सुख पूर्वक स्थिर आसन में बैठ जाए और प्राणों को जीत ले। यह बड़े अभ्यास के बाद होता है। श्वास को जीत लेगा तो प्राणों को भी जीत लेगा। प्राणों को सुखपूर्वक स्थिर आसन में बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। पहले तो प्राणों पर नियंत्रण करे, अर्थात श्वास पर नियंत्रण करे, क्योंकि श्वास में प्राण घुले हुए हैं। और फिर मन के द्वारा इंद्रियों का संयम करे, इंद्रियों को बाहर जाने से रोक ले, इंद्रियों को भटकने ना दे। तदंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतर आत्मा में लीन कर दे। फिर क्या करे? अपनी बुद्धि को मन से नियंत्रित करे। फिर क्या करे? फिर बुद्धि के द्वारा मन को नियमित करे, मन को साध ले और मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में लगा दे और क्षेत्रज्ञ को अंतर आत्मा में लीन कर दे। तो भीतर मन और बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में लगा दे और क्षेत्रज्ञ को अंतर आत्मा में लीन कर दे। फिर अंतर आत्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस शांतमय अवस्था को प्राप्त हो जाए। आत्मा को परमात्मा में लीन करने के बाद, शांति में अवस्था में स्थित होने के बाद साधक का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। वहाँ उस शांति में अवस्था में सत्व गुण ही नहीं रहता, तो रजोगुण तमोगुण की तो बात ही क्या है। अर्थात तीनों गुणों से वह अतीत हो जाता है, तीनों गुणों से वह पार हो जाता है जब वह परमात्मा में लीन हो जाता है। सत्व रजो और तमोगुण से वह ऊपर उठ जाता है। इस शांति में अवस्था में महत्त्व, अहंकार और प्रकृति का भी अस्तित्व नहीं है। इस अवस्था में देवताओं के नियामक अर्थात देवताओं को भी कंट्रोल करने वाले काल की दाल भी नहीं गलती, अर्थात काल भी, मृत्यु भी वहाँ कुछ नहीं कर सकता, यमराज भी वहाँ कुछ नहीं कर सकता। आत्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है, इस शांति में अवस्था में काल भी कुछ नहीं कर सकता। तो देवताओं के अधीन रहने वाले अन्य प्राणियों की तो बात ही क्या है। वे देवता और देवताओं के अधीन रहने वाले अन्य प्राणी तो उस अवस्था में जा ही कैसे सकते हैं जब काल की भी गति वहाँ नहीं हो सकती। योगी लोग यह नहीं अर्थात नेति नेति कह करके परमात्मा से भिन्न सभी पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं। वे शरीर और उससे संबंधित सभी पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग कर देते हैं और सभी पदार्थों में, शरीर और उससे संबंधित सभी पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करके वे अपने हृदय द्वारा
पद पद पर भगवान के स्वरूप का प्रेम में आलिंगन करते हैं, और यही है विष्णु पद। इसे ही सर्वशास्त्र सम्मत विष्णु पद कहते हैं। यही है मुक्ति मोक्ष। कहने का तात्पर्य यह है कि योगी लोग नेति नेति यह नहीं कहते हुए, विचार करते हुए जो भी पदार्थ देखते हैं कि यह भी परमात्मा नहीं, यह भी परमात्मा नहीं। दो तरीके हैं, एक तो योगियों का तरीका है साधना करने का, एक भक्त का तरीका है। योगियों का तरीका यह है कि यह भी परमात्मा नहीं, यह भी परमात्मा नहीं। जो जो चीज़ें हैं इस शरीर से संबंधित या इस शरीर से बाहर, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे मित्र हैं, चाहे दोस्त हैं, चाहे पदार्थ हैं, चाहे संसार की कोई वस्तु है, योगी लोग देखते हैं कि यह नहीं, यह नहीं, यह भी नहीं, क्योंकि कोई तो परमात्मा नहीं है, उनमें से कोई भी तो परमात्मा नहीं है। और धीरे धीरे वे अपने भीतर प्रवेश करते हुए, जैसा कि अभी बताया है, मन, बुद्धि, इंद्रियों, क्षेत्रज्ञ से होते हुए आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा तक पहुंचते हैं। तो उसमें नेति नेति कहते हुए वे सब कुछ छोड़ते चले जाते हैं। इस शरीर और इस शरीर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आत्म बुद्धि का त्याग करते हुए वे अपने हृदय आकाश में पहुंचते हैं, और वहाँ पर उनका चित्त जब एकाग्र होकर के पद पद पर भगवान का प्रेम में आलिंगन करता है, और उस प्रेम में आलिंगन से वे, प्रेम में आलिंगन के आनंद से वे परिपूर्ण रहते हैं। यही है भगवान विष्णु का परम पद, जो कि सर्वशास्त्र सम्मत है। अब इसे साधारण भाषा में अगर समझना चाहें तो सब का त्याग करते हुए, सब वस्तुओं का त्याग करते हुए, सब शरीरों का त्याग करते हुए, यहाँ तक कि अपने शरीर का भी मन बुद्धि से त्याग करते हुए, जब भीतर अंतर आत्मा में परमात्मा तक पहुंचकर एकाग्र होकर वे प्रेम से भगवान के स्वरूप का आलिंगन करते हैं, और उस प्रेम में आलिंगन के आनंद में सरोवार रहते हैं, युक्त रहते हैं, उस भगवान के प्रेम में आलिंगन में डूबे रहते हैं। यही है भगवान विष्णु का परम पद, जो कि सर्वशास्त्र सम्मत है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि जिस ब्रह्मनिष्ठ योगी को अपना शरीर त्याग करना हो, ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई हो, जिसके ज्ञान से, उसके विवेक से चित्त की इच्छाएं जिसकी नष्ट हो गई हो, चित्त की वासना नष्ट हो गई हो, वह होती है हर वस्तु को नेति नेति कहने से, या हर वस्तु को, व्यक्ति को आंख भरकर देखने से तात्पर्य उसको जानने से कि इसमें सुख नहीं है, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे कोई व्यक्ति है। जब ऐसा हो जाएगा, ज्ञान दृष्टि इसे कहते हैं, इस ज्ञान दृष्टि के बल पर जब योगी की वासना क्षीण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तब उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। किस प्रकार? क्योंकि जैसा अंत समय होगा मन में, वैसा ही वह लोक प्राप्त करेगा। तो जिस योगी की ज्ञान दृष्टि के बल से वासना नष्ट हो गई है, उसे इस तरह से शरीर का त्याग करना चाहिए जैसा कि पहले बताया। और उसके बाद क्या करना है? पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए, और तब बिना घबराहट के प्राणवायु को षट चक्कर भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। पहले तो इस तरह से आसन, सीधा आसन लगाए कि एड़ी से उसकी गुदा दब जाए, अर्थात नीचे की जो शिवनी नाड़ी है वह बंद हो जाए, और जो चेतना बाहर की तरफ, कुंडलिनी शक्ति बाहर की तरफ जा रही थी, वह ऊपर की तरफ उठने लगे, और षट चक्कर भेदन की रीति से वह ऊपर उठे। तो जो 6 चक्कर हैं उनका भेदन करते हुए उस ऊर्जा को, उस शक्ति को ऊपर ले जाते हुए, यह तब होगा जब पीछे वह धारणा कर चुका हो, आत्मा को परमात्मा में लीन कर चुका हो, विष्णु पद को प्राप्त हो गया, तब होगा यह। तो यह बड़े साधकों के लिए, जो महान योगी हैं, जो शरीर त्यागना चाहते हैं, उनके लिए बताया है कि अंत समय में वह शरीर को कैसे त्यागे, या जब भी उनकी इच्छा हो तब वे शरीर त्याग सकते हैं। तो तब वे किस तरह से अपने शरीर को त्यागें,
तो इस तरह से एड़ी से गुदा को दबा करके 60 चक्र के भेदन की रीति से 6 चक्रों के भेदन की रीति से ऊपर उठे। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्कर मणिपूर्क में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल के ऊपर विशुद्धि चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में विशुद्धि चक्र के अगर भागर में चढ़ा दे। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले सबसे नीचे है नाभि चक्र, तो नाभि चक्र से वह अपनी चेतना को ऊपर मणिपुर चक्र में ले जाए, या कहें कि स्वाधिष्ठान से नाभि मणिपुर में ले जाए, और फिर नीचे स्थित मणिपुर चक्र में स्थित वायु को अनाह चक्र अर्थात हृदय पर ले जाए, और वहां से उदान वायु, नीचे तो अपान वायु है, वहां से उदान वायु शुरू हो जाएगी अनाहत चक्र से, फिर उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल के ऊपर विशुद्धि चक्र में अर्थात गले में उस प्राण वायु को धीरे धीरे ले जाए, फिर उस प्राण वायु को गले से तालु मूल में ले जाए। तो इसके पश्चात तदंतर 2 आँखों, 2 कान, 2 नासा छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर जब तालु मूल में प्राण वायु को वह ले आए, कुंडलिनी शक्ति को ले आए, तब दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नासिका और मुख, इन 7 चक्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को बाहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। कान, आँख, नाक, मुख बंद करके तालु मूल की शक्ति को, कुंडलिनी शक्ति को, चेतना को आज्ञा चक्र में ले जाए। और यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, तो 12 मिनट तक उस वायु को उसी आज्ञा चक्र में रोके रखे। अगर अन्य किसी लोक में नहीं जाना चाहता, अन्य लोक में जाना चाहता है वह साधक, तो उसकी विधि अलग है। तो अन्य किसी लोक में नहीं जाना चाहता तो प्राण वायु को आज्ञा चक्र पर 12 मिनट के लिए रोक ले, आधी घड़ी तक, और फिर उसे सहस्त्रार में ले जा करके परमात्मा में लीन कर दे। लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रार में ले जा करके परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंधन का भेदन करके शरीर, इंद्रिय आदि को छोड़ दे। तो पहले तो सहस्त्रार में परमात्मा में स्थित हो जाए, और फिर सहस्त्रार से ब्रह्मरंधन का भेदन करते हुए, मस्तक के ऊपर के हिस्से का भेदन करते हुए इस शरीर और इंद्रियों को यहीं छोड़ करके मुक्त हो जाए। परीक्षित, और यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्म लोकों में जाऊं, अगर उसकी इच्छा किसी अन्य लोक में या 8 सिद्धियों को प्राप्त करने की है, या फिर आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करने की है, या वह उड़ना चाहता है और आकाश में जो अदृश्य सिद्ध योगी रहते हैं उनके साथ विहार करना चाहता है उड़ करके, या 8 सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, या ब्रह्मलोक में जाना चाहता है, अथवा त्रिगुण में ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, अर्थात ब्रह्मांड में कहीं भी वह जाना चाहता है, त्रिगुण में जो ब्रह्मांड है उसमें कहीं भी अगर वह जाना चाहता है, तो मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। तो ब्रह्मरंधन का भेदन करके पहले बताया है कि इंद्रिय और मन को, शरीर को वहीं छोड़ दे। लेकिन अगर वह अन्य किसी लोक में जाना चाहता है तो इंद्रियां और मन को साथ लेकर ही वह आगे की यात्रा करे, अर्थात इंद्रियों को साथ ही ले ले जब वह ब्रह्मरंधन का भेदन करे। अर्थात जब वह ब्रह्मरंधन का भेदन करे तो मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर के वह किसी भी लोक में जा सकता है, आकाशचारी हो सकता है, ब्रह्मलोक में जा सकता है, 8 सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। जो भी सिद्धियां आदि हैं वह सब आज्ञा चक्र से ऊपर जा कर के वह प्राप्त कर सकता है। अगर नहीं तो वह ब्रह्मरंधन का भेदन करके शरीर, मन को, इंद्रियों को यहीं छोड़कर मुक्त हो जाए। सुखदेव मुनि कहते हैं कि योगियों का शरीर
वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों के लिए इस ब्रह्मांड के भीतर और बाहर कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। वे कहीं पर भी स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं, क्योंकि योगियों का शरीर सूक्ष्म होता है, वायु रूप होता है। वे स्वच्छंद कहीं भी विचरण कर सकते हैं इस ब्रह्मांड के भीतर और बाहर। और आगे लिखा है कि यह किसी कर्मों द्वारा प्राप्त नहीं होता है, यह साधना का फल है। अर्थात केवल कर्मों के द्वारा इस तरह बेरोक टोक विचरण नहीं हो सकता। शेष कल आज इतना ही। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, एक क्षण भी आपका विस्मरण ना हो। ऐसी कृपा करें कि श्वास श्वास आपका सिमरण हो, और ऐसा कोई चिंतन, ऐसा कोई मेरी जिह्वा द्वारा, मेरी बुद्धि द्वारा, मेरे मन द्वारा, मेरे विवेक द्वारा ऐसा कोई कार्य मुझसे ना करवाएं। हाथ जोड़कर भगवान आपसे प्रार्थना है कि ऐसा मन, जीवा, मन, वचन, कर्म द्वारा ऐसा कोई कार्य ना करवाएं जिससे कि मेरा चिंतन भटक कर संसार में चला जाए और आपसे मेरा मन विमुख हो जाए। ऐसी कृपा करें, ऐसे कर्म करवाएं, ऐसी वाणी बुलवाएं और ऐसा चिंतन चलवाएं कि आपके सिवा, आपके चिंतन के सिवा कोई अन्य चिंतन ना चले। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसी कृपा करें। जय श्री कृष्ण।